वेलकम एवरीवन। इस ग्रेटिट्यूड वर्ल्ड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का हमारा खूबसूरत चैप्टर है रिमेम्बर द मैजिक। जादू को याद रखना है। तो ये 28 दिनों से जो हम कर आज हमारा 28वां दिन है और 27 दिनों से जो हमने प्रैक्टिस की है उसे हमें याद रखना है। इस जादू को हमें भूल नहीं जाना है, अपने जीवन से जाने नहीं देना है, अपने जीवन में बनाए रखना है। तो आज का ये हमारा चैप्टर हमें यही याद रखने के लिए बताने के लिए आया है। तो कौन कौन करने वाले हैं ऐसा? मुझे यस या थम्स अप। यस। इस जादू को अगर हम भूल जाते हैं, अगर इसकी प्रैक्टिस नहीं करते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, ये जादू हमारे जीवन से चला जाता है। तो इसे जाने नहीं देना है, इसे याद रखना है हमेशा। तो किस बात, कौन सी ऐसी बात है जिसको हम अगर याद रख ले तो हम इस जादू को भूल नहीं पाए? बोले। ये एकदम शुरुआत में डे जीरो में ये पंक्तियां आई थी और बीच बीच में प्राय प्राय हर चैप्टर में ये पंक्तियां आई है। किन्हीं को याद हो तो बोल सकते हैं, गैस कर सकते हैं कि वो कौन सी पंक्तियां हैं जिसको हम याद रखें, जिसने वो रिडल्स थी, जिसने इसका रहस्य खोला। वो कौन सी रिडल थी? कि जो ज्यादा देगा उसके पास वो और अधिक पाएगा, और जो नहीं देगा, जो है उसके पास वो भी चला जाएगा। तो वो क्या चीज है जिसे हम देंगे तो हम और भी अधिक पाएंगे, और नहीं देंगे तो वो जो है वो भी छीन लिया जाएगा। भाई 28वें दिन है हम। रिप्लाई करने में बिल्कुल भी एक सेकंड की भी देरी नहीं होनी चाहिए। आप लोग को अनम्यूट का ऑप्शन दिया हुआ है। ग्रेटिट्यूड। यस। तो ग्रेटिट्यूड अगर हम हर दिन देते रहेंगे, जब भी लगने लगे कि भाई मैं ये प्रैक्टिस अब छूट रही है मेरे से ये दूर हो रही है, बस वैसे ही अपने आप को रिमाइंड करवाएं कि अगर मैं नहीं दूंगी तो मेरे जीवन में जो है वो भी चला जाएगा, और अगर मैं दूंगी तो मुझे और भी अधिक दिया जाएगा। तो भाई होने से अच्छा है कि इसे बनाए रखो। तो ये पिक्चर आप लोग देख पा रहे हैं? फुल स्क्रीन कर देती हूँ। यस। क्या देख पा रहे हैं इस पिक्चर में? आकाश। आकाश में ये फुल मून, पूरा चांद दिखाई दे रहा है, जैसे हमें पूर्णिमा के दिन दिखाई देता है। और उस चांद की प्रतिबिंब इस पानी में बन रही है, और कितना पूरा प्रकाश। और इस चांद के चारों ओर ये क्या बिखरे हुए हैं? सितारे कह लीजिए, ये जादू बिखरा हुआ है। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस की है इतने दिनों से, उनका भी जीवन कुछ ऐसा ही हो गया, बिल्कुल पूरा प्रकाशित। वो पूरा प्रकाश वो अपने जीवन में लेकर आ चुके हैं। तो इस प्रकाश को हमें बनाए रखना है, ये याद दिलाने के लिए ये चैप्टर, ये लेखिका ने इस बुक में ऐड किया है कि भाई आप इतने प्रकाशित, आप पूरे चंद्रमा के जैसे चमक चुके हो, तो अब इस चमक को धूमिल ना होने दें, इस चमक को अपने आप से दूर न जाने दें, इसे बनाए रखें। तो जादू को याद रखें। जादू के साथ यही चीज है, आपको यह जानना होता है कि यह अभी यही है, हमारे चारों ओर है, अन्यथा यह आपके लिए अदृश्य बना रहता है। तो फ्रेंड्स, किसी को भी लगता है कि भाई कुछ जो दिख रहा है फिजिकल आइज से वही है, तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी इसको एक्सपीरियंस किया है, जिन्होंने भी इसकी प्रैक्टिस की है, वो इस बात को बिल्कुल अच्छी से समझ चुके हैं। ये जादू हमारे चारों ओर है, अभी भी है। ऐसा नहीं कि जब हम कृतज्ञता कर रहे हैं उसी वक्त तो ये जादू हमारे पास आ जाए। ये तो हमारे पास है, लेकिन हम उसको एक्सपीरियंस बस नहीं कर पा रहे। लेकिन जब हम प्रैक्टिस करते हैं, जब हम हर दिन कृतज्ञता कर रहे हैं, तब इस जादू को हम अपने जीवन में अनुभव भी कर रहे हैं। तो भले ही ये अदृश्य रूप में है, लेकिन उसे हम अनुभव कर सकते हैं। और जो
जो नहीं प्रैक्टिस करते हैं, जो नहीं कृतज्ञता देते हैं, वो क्या होता है उनके लिए ये कृतज्ञ ये जादू जो है बिल्कुल अदृश्य ही बना रहता है। और सोचते नहीं ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है, ऐसा कोई मैजिक हो ही नहीं सकता है जीवन में, ऐसी कोई भी चीज नहीं होती है, ये सब खाली बोलने की बात। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। जिन्होंने भी ये किया है, खुद एक्सपीरियंस किया है, वो समझ सकते हैं ये जादू हमारे चारों ओर बिक रहा है। हमें चुनना है, हमें इसे अपने जीवन में बस उठाकर लेकर आना है। तो भाई उठाकर लेकर आने की जो प्रोसेस है वो इस बुक में बताई गई है। जो करेंगे वो उसको उठाकर लेकर आ पाएंगे उस जादू को। तो लेकर आना है अपने लाइफ में हर एक वो जादू को जो आप चाह रहे हैं, रिलेशनशिप में, हेल्थ में, फाइनेंस में, करियर में, सक्सेस में, जो भी एरिया में आप चाह रहे हैं कि मेरे जीवन में मिरेकल हो, तो ये आपके चारों ओर ही है। बस आपको लेकर आना है उस वाइब्रेशन और उस फ्रीक्वेंसी तक पहुंचना है जहां पर वो चीजें हैं। जब वहां पर आप पहुंच जाएंगे तो वो आपके पास चली आएंगी, वो मिरेकल्स आपकी लाइफ में घट जाएंगे। फ्रेंड्स, ये पंक्तियां जो है वो लेखक सेल्टिक लोक संगीतकार रहे हैं, उनके द्वारा चार्ल्स डी लिंट के द्वारा कही गई है। और बहुत ही सुंदर पंक्तियां हैं। इसे हमेशा हमें याद रखना है कि जादू हमारे चारों ओर है, और भले ही हमें आंख से नहीं दिख रहा है लेकिन है। हर पॉसिबिलिटीज है, हर संभावनाएं हैं। जैसा कि हमने मूवी में भी देखा कि हम जो है केवल 5% यूज कर रहे हैं अपने माइंड का। उससे क्या लग रहा है हमें, लिमिटेड लग रहा है कि भाई ये चीज इतनी ही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इस यूनिवर्स में सब कुछ असीम और अनंत है। संभावनाएं भी असीम और अनंत है। आप कुछ भी कर रहे हो, आप कोई भी एक्शन ले रहे हो या कोई भी कार्य कर रहे हो, उसकी असीम संभावनाएं होती है। भाई मैं सफलता तक कैसे पहुंचूंगी, तो उसकी भी असीम संभावनाएं हैं, असीम पॉसिबिलिटीज हैं, असीम तरीके हैं जिसको करके आप उस सफलता तक पहुंच सकते। लेकिन हम क्या करते हैं कि भाई नहीं हुआ, ये पॉसिबल ही नहीं है, ये इम्पॉसिबल है। लेकिन सोचिए, जब एक ये रियल स्टोरी है कि जब तक एक व्यक्ति ने 400 किलोमीटर की दौड़ 4 मिनट में दौड़ी थी, तो सब कोई बोले कि भाई इससे ज्यादा तो दौड़ ही कोई इतने इस रिकॉर्ड को तो तोड़ ही नहीं सकता है। क्योंकि इससे ज्यादा स्पीड में एक ह्यूमन बीइंग दौड़ ही नहीं सकता है, क्योंकि उसकी हार्ट बीट उसे अलाउ ही नहीं करेगी। वो हो सकता है उसका हार्ट फेल हो जाए। लेकिन एक व्यक्ति ने जब इस रिकॉर्ड को तोड़ा, उसने 3 मिनट्स 50 सेकेंड्स में शायद वो दौड़ कंप्लीट की थी। उसके बाद उसी साल में 40 लोगों ने और उस रिकॉर्ड को तोड़ा। तो फ्रेंड्स, ये हम अपने माइंड को कितना बैरियर बनाकर रखते हैं कि ये इम्पॉसिबल है, तो कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। हमारा माइंड है ना, असीम और अनंत है। हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं अपने सुख। तो सब कुछ पॉसिबल है, कुछ भी असंभव नहीं। जो लग रहा है ना कि नहीं ये कैसे पॉसिबल है, ये तो हो ही नहीं पाएगा, ये तो मेरे लिए, ये तो ह्यूमन बीइंग कर ही नहीं सकता है, भाई हम कैसे कर सकते हैं, ये हमारे करने का ही नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं। सारी पावर्स आपके अंदर है जो औरों के अंदर है। यदि उसने ये किया है तो आप भी कर सकते हैं, केवल उस पावर को आपको एक्टिवेट। तो हर दिन अनूठा होता है, कोई भी दिन हूबहू किसी दूसरे दिन जैसा नहीं। तो फ्रेंड्स, यस, हम हर दिन कृतज्ञता कर रहे हैं कि भाई हमारे पूरे दिन में क्या अच्छा हुआ। हम पहले दिन की, कल के दिन की कर रहे हैं सुबह सुबह। तो ऐसा नहीं है कि हर दिन आपको एक ही कारण मिलेंगे कृतज्ञता करने की, क्योंकि हर दिन अनूठा है, हर दिन अलग है। तो हर दिन में कुछ तो ऐसा घटता ही है जो कि अलग है। कोई भी दिन एक जैसा होता है एवरीवन? क्या हर दिन नहीं। हमारा एक जैसा होता है, या नहीं कोई नहीं। भी दिन? भाई आज जो भी दिन है, अब सेकेंड डे आप देखेंगे कि क्या वो दिन ठीक वैसा ही होता है, भले ही आप सारे रूटीन के वही काम कर रहे हैं, लेकिन उसमें कुछ तो अलग होता ही है। हम्म, होता है।
यस। तो ये है। हाँ, तो यस। हम सोचते ना यस। कि भाई एक ही जैसा तो जीवन चल रहा है, अब हर दिन के लिए मैं क्या कृतज्ञता दूं, मैं एक हर दिन एक ही जैसी क्या कृतज्ञता दूं। तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है friends। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, क्योंकि हर दिन अपने आप में अनूठा होता है। जो हम करते हैं ना कि भाई आज की सुबह के लिए, आज की जादुई सुबह के लिए धन्यवाद। तो क्यों हम हर दिन कर रहे हैं कि आज की जादुई सुबह के लिए धन्यवाद, आज के पूरे दिन के लिए धन्यवाद? तो क्योंकि हर दिन अलग है, हर दिन अनूठा है, हर दिन दूसरे दिन जैसा नहीं है। उसमें बहुत सारी चीजें हैं जो अलग हुई हैं, कुछ अलग मिरेकल हुए हैं मेरे साथ, कुछ मैंने अलग अनुभव किया है, कुछ मेरे साथ और भी अच्छा हुआ है। जो पहले दिन हुआ था उससे कुछ अलग अच्छा हुआ है, तो क्यों नहीं मैं उसके लिए धन्यवाद करूं? तो इस तरीके से हमें हर एक चीज के लिए धन्यवाद करना है, हर एक दिन के लिए धन्यवाद। इसी तरह जब आप बीते कल के वरदानों को गिनकर जादू को याद करेंगे, तो यह भी हर बार अलग होगा, चाहे आप कितने ही बार करें। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने भी ये किया है वो खुद ये समझ पा रहे हैं कि हाँ, मेरे कल में कुछ तो अलग था जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। ऐसा हुआ है सबके साथ कि भाई मैं कुछ अलग ढूंढ पाई कृतज्ञ होने के लिए, मेरे दिन में कुछ अलग ऐसी घटनाएं हुई जिसके लिए मैं कृतज्ञ हुई। तो हर दिन में कुछ तो है जिसके लिए अलग है, जिसके लिए मैं कृतज्ञ हो सकती हूँ। तो हर दिन मैं अलग चीजों के लिए कृतज्ञता कर सकती हूँ। देखिए आप अपने सोच का दायरा कितना बढ़ा चुके हैं और बढ़ाते जा रहे हैं। तो ये लिमिटलेस है, ये असीम है, ये अनंत है। हर दिन आप ढूंढेंगे तो बहुत कुछ आपको अलग मिलेगा कृतज्ञ होने। तो आप यह सवाल पूछकर यह जादुई अभ्यास शुरू कर सकते हैं कि भाई कौन सी अच्छी चीजें थी जो कल हुई थी। तो फ्रेंड्स, क्यों यहाँ पर सवाल पूछने के लिए कहा गया है? क्योंकि जब हम सवाल पूछते हैं ना, तो हमारा जो ये मिरेकल माइंड है ना, वो तुरंत जवाब ढूंढने में लग जाता है। तो जैसे ही हम ये सवाल रखेंगे वैसे ही ये जवाब ढूंढ कर लाएगा कि हाँ, ये अच्छी चीजें हुई थी जिसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ। तो आपको अगर एक बार के लिए भी मुश्किल आ रही है कि भाई मैं क्या लिखूं, कुछ समझ नहीं आ रहा है, क्या अच्छा हुआ था जिसके लिए मैं लिखूं, तो आप इस तरीके से अपने आप से ही सवाल पूछें। तब देखिए आपका माइंड कैसे 10 ढूंढेंगे 100 ढूंढ कर लाएगा वो करके। तो जब आप कोई सवाल पूछते हैं तो दिमाग तुरंत जवाब ढूंढने लग जाता है। उदाहरण के तौर पर, क्या कोई बेहतरीन खबर मिली थी? हाँ, कल कुछ तो बेहतरीन खबर मिली थी मुझे। हाँ, फोन कॉल के द्वारा उसने कहा था कि भाई मुझे एक डेंटिस्ट की बहुत जरूरत थी, एक अच्छे डेंटिस्ट की। उसने मुझे उसका एड्रेस बताया था कि हाँ, मुझे पता है कि एक बहुत ही अच्छा डेंटिस्ट है। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कर सकते हैं। क्या कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला था? क्या आपने कोई प्रोजेक्ट पूरा किया था, या कोई भी चीज शुरू की थी? तो फ्रेंड्स, बस उस कोई नई चीज आप शुरू किए, या फिर कुछ नया हुआ आपके जीवन में, कुछ नया कुक किया आपने, कुछ नई डिश बनाई, पहली बार ट्राई किया, तो उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड कि वाह, मैं कुछ नया सीखी, कुछ मैंने नया किया। तो आप जो ये हर दिन मैजिक सेशन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कई सारे विजडम सेशंस को सुन रहे हैं, हमारे पास अभी सभी कुछ फिंगर टिप पर है फ्रेंड्स। एक बार क्लिक किया और सब कुछ हमारे सामने। इतनी सारी नॉलेज, इतना सारा ज्ञान का खजाना हमारे हाथ में लिए हम घूम रहे हैं। तो उससे हम हर दिन अगर कुछ भी नया सीख रहे हैं, तो कुछ किसी भी फील्ड में हो सकता है कि भाई आज कुछ नई डिश देखी मैंने फेसबुक पे या यूट्यूब पे, वाह बहुत अच्छी थी, मैं ट्राई करूंगी, उसके लिए भी धन्यवाद। आज मैंने भाई कुछ ऐसे तरीके सीखे हैं कि कैसे चीजों को हम भाई इस सेफ रखा जा सकता है, और भी अच्छी से रखा जा सकता है, कैसे पुरानी चीजों को फिर से रीयूज किया जा सकता है। तो कितनी सारी चीजें हम हर दिन में देख रहे हैं, सीख रहे हैं, उसके लिए भी हम धन्यवाद करें। तो क्या आपने अपना प्रिय भोजन किया था? वाह, आज तो आपको कोई अच्छा, आपकी मन पसंद की चीज आपने खाई है, उसके लिए भी धन्यवाद। या कोई अच्छी फिल्म देखी हो, या शॉर्ट मूवी देखी हो फोन पे, कोई जरूरी नहीं है कि भाई हम मूवी हॉल में ही जाके देखें।
कोई फोन पे आपने शॉर्ट मूवी देखी हो, कोई वेब सीरीज देखी हो, उसके लिए भी आप धन्यवाद दे सकते हैं। कितनी सारी अनगिनत चीजें मिल जाएंगी हमें धन्यवाद देने के लिए, अगर हम अपने दिल को गौर से देखें तो। जादू को याद करें, कल के वरदानों की सूची लिख लें, हर एक के लिए कृतज्ञ बने, और जादुई शब्द धन्यवाद है। फ्रेंड्स, इस जादू को हमें याद रखना है, क्योंकि आज हमारी जर्नी ये कंप्लीट हुई है और कल हमारा सेलिब्रेशन है। ये बुक हमने ये जो पूरी की है, इस यात्रा में हम यहाँ तक पहुंचे। सबसे पहले तो सब कोई अपने आप को कॉन्ग्रेचुलेट करे कि वाह, मैं 28 डेज इस जर्नी में मैंने ये जर्नी कंप्लीट की और मैं पूरी तरीके से बनी रह पाई। तो उसके लिए अपने आप को शाबाशी। और कल के वरदानों की सूची लिखी, भाई कल के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या ब्लेसिंग्स हुई आपके साथ, वो सारी चीजों को लिख ले। देखिए यहाँ पर अब आप इस बाउंड्री में नहीं है कि आपको 10 ही ढूंढना है, क्योंकि आप अब एक्सपर्ट हो चुके हैं। अब आप 10 से ज्यादा भी लिख सकते हैं। तो जितना भी कुछ अच्छा हुआ है सबके लिए लिख डालिए, और सभी के लिए हमें धन्यवाद शब्द जादुई कहना है। जादू धन्यवाद कहना है। तो कल के वरदानों की कोई निश्चित संख्या नहीं दी गई है, क्योंकि हर दिन अलग होता है और वरदानों से भरा होता है। जब आप अपनी आंखें खोल लेते हैं तो आप जीवन के प्रति अपना दिल भी खोल लेंगे, और आपका जीवन समृद्ध व भव्य हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, जैसे ही हम अपने जीवन में हर दिन जो ये हमें ब्लेसिंग्स मिल रही है ना भर भर के, उसके लिए हम अपनी आंखें खोल लेंगे, उधर हमारा नजरिया, हमारा फोकस अगर उधर जाने लगेगा तो क्या होगा, हम अपने दिल को खोल देंगे। जब उसे आप ब्लेसिंग्स के जैसे लेने लग जाएंगे, तब क्या होगा, अपने आप ही कृतज्ञता फूट फूट कर आपसे बहेगी कि वाह, मुझे इतने सारे ब्लेसिंग्स मिले हैं अपने जीवन में। अभी इसी मोमेंट में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि हमारे पास जूम है, हमारे पास इंटरनेट है, तभी तो हम ये मैजिक सेशन कर पा रहे हैं। हम इतनी अच्छी बुक को हम रीडिंग कर पाए इतने दिन तक, उसको समझ पाए, उसके अंदर के विजडम को ले पाए, और उससे अपने जीवन में बदलाव लेकर आ पाए। तो ये क्या कम ब्लेसिंग्स है हमारे लिए? तो हर एक चीज को अगर हम ब्लेसिंग से, आज जूम है तभी ये संभव हो पाया, और जूम के साथ इंटरनेट है तभी ये संभव हो पाया, फोन है तभी ये संभव हो पाया। तो हर एक चीजों को हम देखें तो कितने सारे, केवल एक चीज से ये 3 निकल आए, और 3 क्या 30 भी निकल आए अगर आप ढूंढेंगे। तो कितनी सारी ब्लेसिंग्स एक दिन में हम हमें मिल रही है। तो क्यों ना हम अपने दिल को खोल दें उन्हें लेने के लिए। क्या हो रहा है, हम अपने दिल को बंद किए गए हैं कि भाई है, चारों ओर ब्लेसिंग्स है, लेकिन हमने अपने दिल को नहीं खोल रखा, इसीलिए हमें वो ब्लेसिंग्स लग नहीं रही, हमें महसूस नहीं हो रही। तो अपने दिल को जब आप खोल देंगे तो आप देखेंगे कि आपके जीवन में कैसे ये समृद्ध और भव्यता आती है, कैसे आपका जीवन सुंदर हो जाता है। जादू को याद करें, इसे आपके लिए ही बनाया गया है। वाह, कितनी सुंदर ये पंक्ति कही है ऑथर ने, रॉन्डा बर्न ने, कि ये जादू है ना, इसे हमें याद रखना है, इसे भूल नहीं जाना है। भाई जर्नी कंप्लीट हो गई, ठीक है, हो गया काम, नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना है। हमें इसे याद रखना है पूरे जीवन, इस जीवन काल में तो पूरे याद रखना है कि भाई ये जादू मेरे साथ रहे, ये कृतज्ञता हमेशा करते रहना है हर एक चीजों के लिए। तो फ्रेंड्स, ये बहुत अच्छी बात है कि आज हमें ऑथर ने इसे और भी इजी बना दिया कि ऐसा कोई जरूरी नहीं कि भाई आप हर दिन लिखो ही। आप कभी आपका मन हो तो आप इसको स्मरण भी कर सकते हो, इसे बोल भी सकते हो, और अपने मन ही मन भी उसे स्मरण करके उसके लिए कृतज्ञ हो सकते हैं। तो हो सके, मैं अपनी तरफ से बोलूंगी, हो सके तो जरूर लिखें। और जब नेक्स्ट मैं मैजिक लेकर आऊंगी, तब मैं पूछूंगी कि आपने कितनी सारी डायरीज फील की है ग्रेटिट्यूड लिखकर। तो सब देखे कि मेरी फाइल सबसे ऊंची होनी चाहिए ग्रेटिट्यूड की। तो जादुई अभ्यास क्रमांक 28, जादू को याद रखिए, अपनी नियामतें गिने,
10 नियामतों की सूची बनाई, लिखी कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। अब तक इस पुस्तक में अगर आपने ये 27 डेज आपने कृतज्ञता लिखी है, ये नियामतें लिखी है, तो अभी तक आप 280 280 नियामतें लिख चुके हैं। तो वाह, वंडरफुल। जिसने भी ये किया, किसने किया है? 27 डेज, 280। यस, शरद जी ने किया है। वाह, क्लैप। मैंने अनु जी ने भी किया है। वंडरफुल। सीमा जी, आपने? आज कुसुम किया जी है ना। किया है, तो बोलिए ना, क्यों पीछे है? हाँ हाँ। यस, वंडरफुल। बहुत बहुत सुंदर अच्छा आप। फील हो रहा है आज। क्योंकि आपने कुछ दो विशेष तो मेरी पूरी भी हो गई थी। कई सारी चीजें पूरी हो गई। भाई, आज हाँ तो हम एकदम से। आपको छोड़ने वाले नहीं है, आपको सुनने वाले हैं कि आपने क्या क्या चीजें पूरी की है। अच्छा, जिसने भी अपनी विश लिस्ट बनाई थी, अगर कुछ भी उसमें कंप्लीट हुआ तो प्लीज आप लोग जरूर शेयर। अपनी खुशी को बांटना है सभी के साथ, और ज्यादा आप चाह रहे हैं कि वो मेरे जीवन में आए। तो यस फ्रेंड्स, जब भी मैं मैजिक वर्कशॉप करवाती हूँ तो मेरा जीवन, मतलब मेरी लाइफ, मेरा हर दिन मिरेकल हो जाता है। बहुत सारे मिरेकल्स विद इन 28 डेज मेरे लाइफ में घटे हैं। मतलब बस सोचना है, वो हो जाना है। इतनी ये पावरफुल है। तो यस, पहले हम लोग इसको कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग आप लोगों को भी सुनेंगे। तो कल के वरदानों को याद करते हुए जादू का स्मरण करें और उन्हें लिख लें। तो कल के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ, क्या क्या ब्लेसिंग्स मिली, सबको ढूंढना है। वो दे रहा है आपको, ऊपर से इतनी सारी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बारिश कर रहा है, लेकिन बस उसको हमें याद करना है कि भाई कल के दिन में क्या क्या अच्छा हुआ। नहीं, लिख ले, खुद से यह सवाल पूछे भी कौन सी अच्छी चीजें हैं जो कल हुई थी। कल की सतह को टटोलें जब तक कि आप संतुष्ट न हो जाएं कि आपने उस दिन के वरदान याद कर लिए, एक भी ना छूटे। ये संतुष्टि मन में आ जाए कि हाँ, कल के दिन में जो जो अच्छा हुआ ना, मैंने सारा कुछ नोट डाउन कर लिया है, कुछ भी नहीं छूटा है। ऐसी एश्योरिटी हो जाए, तभी आप लिखना बंद करें। जब आप प्रत्येक वरदान को याद करें तो मन ही मन इसके लिए जादुई शब्द धन्यवाद करें, और उन हर वरदान के लिए दिल से कृतज्ञता करें, और वो आएगी, क्योंकि आप लोग के रोम रोम में ये कृतज्ञता बस चुकी है इतने दिनों की प्रैक्टिस से। आज के बाद आप यह अभ्यास के लिखित सूची के रूप में कर सकते हैं, या फिर जोर से बोलकर या मन ही मन याद करके कर सकते हैं। तो ये हमारी ऑथर है ना, बहुत ज्यादा समझदार है कि भाई हो सकता है किसी दिन किसी का लिखना नहीं हो पाए, तो वो हर चीजों में हमें कितने सारे ऑप्शंस दे रही है कि भाई आप ये नहीं तो ये तो जरूरी कर लो, आप ये भी नहीं कर पाए तो ये तो जरूरी कर ले। तो आप कल की उन चीजों की संक्षिप्त सूची बना सकते हैं जिनके लिए आप कृतज्ञ हैं, या फिर आप ज्यादा छोटी या अधिक विस्तृत सूची बना सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा। आपको लगता है कि वाह, मेरे एक दिन में मुझे बहुत सारे ब्लेसिंग्स मिले हैं, तो आप एक डिटेल में पूरा लिखें। आपको लगता है कि नहीं भाई ठीक है, मेरे लिए इतना ही बहुत था, मेरे को कम ही मिले सही, लेकिन मैं संतुष्ट हूँ, आप थोड़ी छोटी सूची बना लें और बता सकते हैं कि आप उनके लिए क्यों कृतज्ञ हैं। साथ में कारण जरूर जोड़ना है। तो आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई सब धन्यवाद कहें। यस फ्रेंड्स, ये जो हम हर दिन करते आए हैं, रात में सोने के पहले पत्थर को हाथ में लेकर, जो हमने पूरे दिन को रिकॉल किया कि क्या क्या अच्छा हुआ, और सबसे बेस्ट के लिए जो हमने थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहा ना, इसको हमें करते रहना। ये हमारा बेस्ट फ्रेंड बन चुका है, और इस बेस्ट फ्रेंड को भूलना नहीं है, इसको अपने साथ रखना है, और इसको हर दिन थैंक यू बोलना है। तो यस, वंडरफुल, हमारी ये जर्नी बहुत खूबसूरत रही। तो यस, सीमा जी, अपने आप को अनम्यूट करें प्लीज।
और भाई आपने ऐसी क्या क्या विशेष पूरी की, उस खुशी को हम भी देखना चाहते हैं। देख, छोटी छोटी नहीं, पर हर चीज में हुई मेरे साथ। हाँ, रिश्तों में मैंने भी। तो कहा था आप छोटी छोटी डालिए, तभी तो आपका ट्रस्ट बिल्ड होगा। जब वो छोटी हाँ छोटी भी जी। पूरी हुई तो ये ट्रस्ट आया ना मन में कि मैं बड़े को भी फुलफिल हाँ कर जी। सकती हूँ, बड़े को भी अट्रैक्ट कर सकती हूँ। तो मैंने तो कहा ही था कि आप जब भी अपने विश लिस्ट में एक बार में ही बहुत ज्यादा बड़ी विश नहीं लिखें, ताकि वो आपका माइंड ही एक्सेप्ट नहीं करे। अगर आपका माइंड एक्सेप्ट कर रहा है कि हाँ मैं ये मैं पा सकती हूँ, ये मैं अपने जीवन में लेकर आ सकती हूँ, बहुत इजिली एफर्टलेसली आ जाएगा, तो आप बिल्कुल वो भी लिखिए, कोई मनाही नहीं। लेकिन हाँ ये क्यों कहा जाता है कि भाई छोटी छोटी लिखें? क्योंकि आपका ट्रस्ट बना रहे। जब ये पूरी होती तो वो ट्रस्ट और ज्यादा बढ़ता है, और जब ट्रस्ट ज्यादा बढ़ता है तो और ज्यादा बड़े को हम लेकर आ पाते हैं इजिली और एफर्टलेस। यस सीमा जी, वो छोटी छोटी मिस्टेक क्या थी भाई आपकी, सुने। हाँ थी मेरे क्या। मेरे मेट भी 12 बजे आती थी, मुझे ध्यान ही नहीं कर पाते थे फिर। तो मैंने बस ये लिखा था 3 4 दिन कि वो थोड़ा लेट आने लगे, तो मेरा ध्यान कर सकते उस टाइम। उसने एक घर और ले लिया, वो 1:30 बजे आने लगी। अरे वाह, वंडरफुल। हाँ। एक दो दिन बस मैं फोन चाट जादूगर लिखा। बन गए, आपने मैंने कब सोचा और मेड का टाइम चेंज हो गया। चेंज हो गया। तो मेरा ये पूरा टाइम मतलब मैं करती रही जब वाह। ध्यान की भी। और रिश्तों में भी अंतर आया मेरे थोड़ा सा। रिश्तों में भी बच्चों में भी आपने, अंतर आया। हाँ। वाह, उनके तो ये बारे में जो है सोच ना, रखा, उनमें भी चेंज है। सासू माँ में भी। आगे। अरे वाह, ये तो भाई बहुत ही मिरेकल वाली चीज हो गई कि सब में, क्योंकि आपकी जो एनर्जी इतनी बढ़ी है, आपने जो इतना, आपकी ये जो कृतज्ञता की एनर्जी है, वो उसकी वाइब्रेशन सब तक पहुंची है, और सभी के अंदर वो हाँ जी। चेंजेस आप देख पा रहे हैं। वाह, वंडरफुल। क्योंकि आपने हर दिन किया है तो वो तो जाना ही है। हाँ, पर ये क्या यस, दीदी, हमेशा करना पड़ता है। जब थोड़ा छोड़ती हूँ फिर वापस से वैसा। इसे रखना आपको कंटिन्यू पड़ेगा अपने हाँ जीवन में, तभी वो होगा। क्योंकि क्या होता है ना भाई, हमारा जैस कौन क्रिएट कर रहा है, कौन इन चीजों को लेकर आ रहा है? हमारा माइंड। हमारा माइंड जो है ना बहुत पावर, उसको हम याद दिलाते रहते हैं तो ठीक वो चीजें हमारे जीवन में लेकर आता रहता है। और जब हम ही भूल जाते हैं इसको याद दिलाना, तो वो कैसे लेकर आए? वो चीजें हमारे हाँ जीवन में कैसे हमारे पास रहेंगी, कैसे हमारे साथ रहेंगी? हाँ। तो इसे याद दिलाते रहना है कि भाई थैंक कृतज्ञता यू दीदी। देनी है, कृतज्ञता आप करनी भी है कुछ जो भी। ऐसे लेके आओ फिर। हाँ, जो जो इतनी कुछ सारी सेशन लेके ब्लेसिंग्स आओ है। कर आओ। हाँ यस, जी। बिल्कुल, हम लोग और जो नेक्स्ट बुक लेकर आएंगे वो भी बहुत अच्छी रहेगी आप लोगों के लिए। और देखिए, ये आप लोग सीख चुके हैं और आप लोग अब मास्टर बन चुके हैं। अब आप लोगों को खुद अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करना है, इसे बनाए रखना है बाय प्रैक्टिस। और हम और भी चीजें सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हमारे सीखने के लिए, है ना। तो थैंक यू दी। यस, थैंक यू, थैंक यू। और सभी कोई क्लैप करेंगे सीमा जी के लिए। वाह, यू आर मैजिशियन सीमा जी, यू आर मैजिशियन, कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस। कॉन्ग्रेचुलेशन। यस, अब शरद जी की बारी है। कौन पहले आएंगे, शरद जी या अनु जी? अनु जी आएंगे। यस, अनु जी। सबसे पहले तो मैं हृदय से आभारी हूँ आपका, जो इतना समय निकालकर मुझे मैजिक कला सिखा पाई। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। कृतज्ञता के भाव में रहने के लिए। मेरा भी एक डिजायर पूरा हुआ। हम अपनी बेटी का आईफोन के लिए किए थे, लिखे थे उसमें। तो उसको मतलब वो नीचे वाला मॉडल के लिए लिखे थे, लेकिन उसको अपर मॉडल में मिल गया और रिजनेबल प्राइस में मिल गया। अरे वाह, ये तो मिरेकल हो गया। वाह, हाँ। वंडरफुल। और कहीं भी जाते हैं, कुछ भी मतलब थैंक यू बोल के जाते हैं, तो पार्किंग भी सही से मिल जाता है, रिजनेबल प्राइस में भी मिल जाता है। और बहुत चीज ऐसा है कि अभी हो रहा है, लग रहा है कि आ रहा है रास्ते हाँ में। हाँ, बिल्कुल, ये तो ये चलते रहने का प्रोसेस है, वो होता रहेगा।
आता रहेगा। और नया नया हमारी भी इच्छाएं, हमारी भी नई नई आती रहेंगी, और वो भी फुलफिल होती रहेंगी। तो वाह, सभी को ये अनु जी के लिए क्लैप करेंगे। कॉन्ग्रेचुलेशन अनु जी, यू आर मैजिशियन। वाह, बहुत ही सुंदर। इसके लिए आपको बहुत बहुत हृदय से आपका आभारी हूँ। मैं माध्यम हूँ। आपने इम्प्लीमेंट किया, आपने अप्लाई किया, तभी आप अपने जीवन में लेकर आ पाए। थैंक यू सो मच। यस शरद जी। अजय जी, अगर आपको भी अपने जीवन में कुछ भी बदलाव लग रहा है तो जरूर शेयर करेंगे। उनका भी मेरे जैसा ही, वो मेरे हस्बैंड है। अच्छा, आपका ही हस्बैंड है, वाह। आप तो ये तो बहुत मिरेकल कर लिए कि भाई अपने साथ अपने हस्बैंड को भी आप वो अगर। भी शुरू से जुड़ रहे हैं। अरे उनको बहुत वाह, अच्छा लगता है। तब तो सोच लीजिए, घर की पूरी लाइफ स्टाइल ही घर पे चेंज हो, एनर्जी बदल गई है घर की। एकदम पूरी एनर्जी। जब हमारे घर में अगर दोनों लोग, हम लोग ये चीजें करते हैं ना, तो पूरे आप देखेंगे कि बच्चों में कितना बड़ा चेंज आए। हाँ, हम लोग तो यहाँ पे रहते हैं, बच्चे लोग बाहर रहते हैं, जॉब कर रहे हैं, लेकिन अपना घर का एनर्जी एकदम चेंज हो गया है। चेंज हो गया है। और अब इस बार बच्चे आएंगे ना, बोलेंगे भाई घर बिल्कुल बदला बदला लग रहा है, मम्मी पापा तो बिल्कुल बदले बदले लग रहे, लग ही नहीं रहे वो मम्मी पापा है। तो हम्म। यस, बहुत अच्छा। अगर बोथ कपल कर पाते हैं ना, तो बहुत ये मिरेकल लेकर आता है लाइफ। यस हाँ, सरज। मैंने अपने बच्चों के लिए करा था कि वो मन लगा के पढ़ाई करे, सब चीजों पे ध्यान दे। और उसका रिजल्ट भी, जैसे अभी एग्जाम हुई थी, तो उसका रिजल्ट भी अच्छा रहा। अरे वाह, वंडरफुल। और आपने डिजायर लिस्ट बनाई है? जी बिल्कुल। हाँ, तो डिजायर लिस्ट की भी आप देखिए, ये हमेशा अपने अंदर ट्रस्ट बना के रखेंगे कि मेरी एक एक डिजायर पूरी होगी यस। अगर मैं इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू रखूं। तो इस ट्रस्ट के साथ, और कई सारे एग्जाम्पल हैं फ्रेंड्स, जिसको भी आप देखेंगे ना, जिन्होंने भी ये प्रैक्टिस की है और पूरे दिल से की है, देखिए आप केवल कर रहे हैं और एक पूरे दिल से कर रहे हैं, उसका बहुत फर्क पड़ता है। कि अगर वो आप महसूस भी कर रहे हैं तो वो पूरा होगा ही होगा। जब मेरी हो सकती तो आपकी क्यों नहीं? बिल्कुल। तो बिल्कुल होगी। तो हर एक डिजायर, हाँ, हो सकता है उसमें थोड़ा वक्त लगे। इस फिजिकल रियलिटी में एक टाइम को हम महसूस करते हैं, तो वो टाइम लैग रहेगा, लेकिन वो पूरी जरूर होगी। तो यस, शरद जी थैंक यू के लिए मैम। भी क्लैपिंग। यू आर मैजिशियन शरद जी, कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू मैम। थैंक यू। तो आज हम लोग एक सुंदर मेडिटेशन भी करेंगे। तो चलें मेडिटेशन की ओर, या किसी और को शेयर करना है? भाई कोई कुछ दिनों में भी अगर वो बदलाव देख पा रहे हैं। अच्छा, प्रियांशी जी प्लीज अपना कैमरा ऑन। प्रियांशी जी बहुत डेडिकेटेड हैं, सबसे फर्स्ट ज्वाइनिंग उनकी रहती है। मैं जैसे ही जूम स्टार्ट करती हूँ वैसे ही वो ज्वाइन कर लेती। आर यू कंफर्टेबल? ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है। आप जो भी है, आप लोग ग्रुप में भी शेयर कर सकते हैं सभी को। सभी के साथ बस हमें शेयर करना है अपनी इस खुशी को, जो जर्नी हमने कंप्लीट की। तो ये सभी को आरामदायक अवस्था में बैठ जाए, हाथों की अंगुलियों को फंसाकर आराम से गोद में रखें, पैरों को क्रॉस कर लें, और एक गहरी सांस लेते हुए आंखों को बंद, पूरा ध्यान, पूरी अटेंशन अंदर आती और बाहर जाती सांसों पर लेकर आए, और हर सांस के धन्यवाद कहते जाएं। हर अंदर आती सांस धन्यवाद, हर बाहर जाती सांस धन्यवाद। हर सांस के साथ धन्यवाद, दिल की गहराई से धन्यवाद कहें।
आज के इस अनूठे दिन के लिए जिसमें मुझे कई सारी ब्लेसिंग्स दी जाएगी, उसके लिए पहले से ही धन्यवाद। आज के पूरे दिन की ब्लेसिंग्स के लिए परमात्मा का बहुत बहुत। कल के दिन की ब्लेसिंग्स को याद करें कि क्या क्या वरदान के रूप में मुझे दिया गया, क्या क्या मुझे आशीर्वाद के रूप में परमात्मा ने दिया। जो भी आपको अच्छी खबर मिली उसके लिए धन्यवाद। किसी ने आपकी मदद की उसके लिए धन्यवाद। हर एक चीज को याद करते जाएं। क्या आपको कोई बेहतरीन फोन कॉल या ईमेल मिला उसके लिए भी धन्यवाद। आपने कोई अच्छी मूवी देखी उसके लिए धन्यवाद। आपने कुछ अपने मन पसंद का खाया उसके लिए भी धन्यवाद। किसी ने आपकी प्रशंसा की उसके लिए भी धन्यवाद। या फिर आपने किसी की प्रशंसा की उसके लिए खुद को धन्यवाद दें। किसी ने आपकी समस्या को सुलझाने में आपकी मदद की उसको भी धन्यवाद। या फिर आपने किसी की मदद की तो उसके लिए भी धन्यवाद। कोई नई चीज आपने शुरू की या फिर कोई नई चीज आपने सीखी हो या कोई नई चीज आपने किसी को सिखाई हो उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। 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 कल के दिन आपने किसी से मुलाकात की हो और वो मुलाकात आपके लिए प्रेरणादायक रही तो उसके लिए भी धन्यवाद। किसी के साथ आपने पूर्ण पूर्ण समय गुजारा हो उसके लिए भी। कोई बेहतरीन बातचीत की हो या किसी मनचाही चीज के लिए योजनाएं बनाई उसके लिए भी धन्यवाद। हर एक चीज जो भी हुआ कल के दिन हर एक चीजों को बारीकी से और हर एक वरदान को हर एक मिलने वाले वरदान की खुशी को महसूस करें। हर एक वरदान के लिए कृतज्ञ दिल की गहराई से इस कृतज्ञता को महसूस करें। बच्चे ने प्यार से हक किया, बच्चे ने प्यार से कुछ कहा हो उसके लिए भी धन्यवाद। जीवन साथी के साथ के लिए जीवन साथी के सहयोग के लिए वो हमारे साथ हमारे जीवन में उसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद। हमारे बच्चे जिन्होंने हमें मातृत्व का सुख दिया जिनकी वजह से
मेरी दुनिया रंग बिरंगी, हमारे जीवन में रंग भरा। उन बच्चों को भी धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। वो हर एक व्यक्ति जो मेरे जीवन में मौजूद है, और वो किसी भी रोल, चाहे वो नेगेटिव रोल में या फिर पॉजिटिव रोल में, उसको भी धन्यवाद। क्योंकि मैं समझ चुकी हूँ कि वो इन रोल को मेरी ग्रोथ के लिए, मेरे अच्छे के लिए निभा रहा है। और उनकी ही वजह से शायद मैं आज यहाँ पर हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक, हर एक, हर एक परिस्थिति को धन्यवाद, हर एक घटनाओं को धन्यवाद, जीवन में मिलने वाले हर एक वरदान को, जो भी इस वर्तमान पल में मौजूद है, उस हर चीज के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। कितनी सारी सुविधाएं हैं मेरे जीवन में, जो मैं लेती जा रही हूँ, जिनकी वजह से मेरा जीवन बहुत आसान हो चुका है। उसके लिए हर एक सेवा को याद करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हर एक सुविधा को याद करते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इस धन्यवाद की ऊर्जा से अपने आप को भरा हुआ महसूस करें। आपके हर एक रोम, एक एक कोशिकाओं में यह कृतज्ञता की ऊर्जा भर चुकी है। और यह एनर्जी आपके द्वारा बह रही है, रेडिएट हो रही, हर एक तक पहुंच रही है, और उनके भी दिलों में कृतज्ञता का भाव जगा रही है। और जितना आप दे रहे हैं, वो 100 गुना होकर वो प्रेम, वो कृतज्ञता, वो प्यार आपके पास लौट कर आ रहा है, और आप और भरती जा रही, और भरती जा रही, सिर से लेकर तक आप भर चुके हो इस कृतज्ञता और प्रेम से। ये हृदय के खजानों से, वाह, कितना अच्छा महसूस कर पा रहे हैं। ब्रह्मांड की हर एक मेहनत की धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। इसी के साथ दोनों हथेली अपने आंखों पर रखें। इस कृतज्ञता की ऊर्जा को आत्मसात करें। हमारी ऑथर रॉन्डा बर्न के लिए धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर बुक, इस जादुई बुक द मैजिक के लिए धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। जब भी आप तैयार हों, अपनी आंखें खोल सकते हैं। वेलकम बैक फ्रेंड्स, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच
इस जर्नी को कंप्लीट करने के लिए, इस जर्नी में बने रहने के लिए और इस जर्नी में मेरा साथ देने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद।